नमस्कार, सभी को मेरा नमन। बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट की कृपा से, यूट्यूब की कृपा से बहुत सारी तरह का ज्योतिष पढ़ते हैं। वो आके ऐसा बताते हैं कि उनका शुक्र जो है वो इस तरह का है, इसलिए उनको पारिवारिक जीवन में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं होता। अगर इतना सरल होता जीवन, तो एक ग्रह जो है आपकी पूरी किसी भी जीवन के हिस्से को डिफाइन कर देता होता, तो जो है वो इतने करोड़ लोगों की जो जीवन की कहानी है वो एक जैसी होती होती है। जबकि ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी प्रॉब्लम्स भी यूनिक है, उसकी स्ट्रेंथ्स भी यूनिक है और उसका उनको हैंडल करने का तरीका भी यूनिक है। ये चीज़ें जो हैं पृथ्वी के कई भावों को देख के ही समझ आती हैं। जब हम किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को देखते हैं, तो सिर्फ शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन को डिफाइन नहीं करता। सप्तम भाव जो है वो वैवाहिक जीवन को डिफाइन करता है। सप्तम भाव, अगेन उसके पिलर्स, तीसरा भाव और 11वां भाव, ये डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वो कैसी होगी, उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी पॉजिटिव होगी, कितनी नेगेटिव होगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, किस स्टेज पे प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सभी चीज़ें जो है देखने के लिए हमें सप्तम भाव को देखना पड़ता है। और सप्तम से सप्तम कौन है? लग्न। हमें लग्न को भी देखना पड़ेगा। अगर हमें व्यक्ति क्या जो है वो वैवाहिक जीवन को समझना है, तो हमें सप्तम भाव, लग्न, तीसरा भाव और 11वां भाव, इन सबको समझना पड़ेगा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। ये सभी भाव जो मिलके सप्तम भाव को कितनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अगर तो वो पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसे पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी जीवन में उतार चढ़ाव होंगे उनके बावजूद उस व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है, जो मैरिड लाइफ है, वो ठीक ठाक चलेगी। थोड़ी बहुत तो 19-21 जो है हर जीवन में होती रहती है, लेकिन कोई विशेष कष्ट नहीं आएंगे। और अगर ये भाव उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, ये भाव विपरीत है, तो फिर जो है व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ हो। किस तरह के कष्ट होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन कष्ट जरूर होंगे। इसके साथ ही साथ जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो हमें शुक्र को तो देखना ही होता है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इन तीनों ग्रहों की जो स्ट्रेंथ है, जो पोजीशनिंग है, वो भी हमें बताती है कि वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा होगा। जो बृहस्पति है वो अल्टीमेटली जो है किसी भी रिलेशनशिप को लीगल और सोशल सैंक्शन देता है। किसी भी आप रिलीजन में, किसी भी समाज में आप देखेंगे, जो पुरोहित है, उसको किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं पुरोहित को, वो जब कहता है नाउ यू आर मैन एंड वुमेन, अब तुम जो है विवाहित जोड़ा हो, तो समाज और कानून दोनों उन दो व्यक्तियों को वैवाहिक व्यक्ति मानते हैं। तो ये कहने की जो क्षमता है ये बृहस्पति के पास होती है। तो बृहस्पति से हमें समझना पड़ता है कि क्या जो है वैवाहिक जीवन होगा, अगर होगा तो कैसा होगा, क्या वो होगा और कैसा होगा और कैसा चलेगा। बस सिर्फ थोड़े समय के लिए होगा या लंबे समय के लिए चलेगा। इसके साथ साथ हमें शुक्र की स्ट्रेंथ को देखना पड़ता है और मंगल की स्ट्रेंथ को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो है ये विवाह के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध रखते हैं। पर इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं भी हम सूर्य को नकार नहीं सकते, क्योंकि सूर्य जो है वो अल्टीमेट प्लैनेट है। हर जो रेसिपी बनेगी उसमें जैसे नमक तो डलेगा ही डलेगा, उसमें कोई भी सब्जी आप बनाएंगे उसमें नमक जैसे डलेगा, उसी तरह उसका जो योगदान है वही सूर्य का योगदान है सभी ग्रह योग जो बनेंगे उनमें। क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे प्रबल ग्रह है। अगर सूर्य किसी
पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वो बाकी सबको निगेट कर देने की क्षमता रखता है, एंड वाइस वर्सा। इससे उल्टा भी होगा। अगर सूर्य जो है वो किसी चीज़ को निगेट कर रहा है, तो कोई प्लैनेट जो है इतनी क्षमता नहीं रखता कि वो सूर्य की बात को टाल सके, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह है। तो सूर्य को भी देखा जाता है। इन सबको देखने के बाद ये चीज़ समझ आती है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, कैसा चलेगा, इसको कितना सुख मिलेगा, कितना कष्ट मिलेगा, कितनी पीड़ा मिलेगी, कब मिलेगी। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सभी ग्रहों का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है। बहुत जगह पे आजकल जैसे वेबसाइट्स के ऊपर, आपके कोरा के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर लोग बता रहे होते हैं, अगर आपका शनि कमज़ोर है तो ऐसा, ऐसा, ऐसा हो रहा होगा। अगर ऐसा, ऐसा, ऐसा हो रहा है तो मतलब आपका शनि कमज़ोर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी ग्रह जो है वो कमज़ोर ऐसा नहीं होता कि हर कॉम्बिनेशन के लिए वो कमज़ोर है। हो सकता है वो किसी एक जो भाव है, जो जीवन का एक पार्ट है कोई पर्टिकुलर, उसके लिए वो ग्रह कमज़ोर है, बाकी किसी और चीज़ के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब चीज़ों को जो है एक बहुत तरीके के साथ, बहुत अच्छे से समझने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जा सकता है। किसी एक ग्रह से, किसी एक भाव से जो है जीवन नहीं चलता। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और जानकारी के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। आपको और हम जो है इन डेप्थ नॉलेज देंगे इस चीज़ की। और एक चीज़ और, जीवन को समझने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, कामयाब होने के लिए ध्यान योग जरूर करिए रोज, विपासना करिए। विपासना कैसे करनी है इसका लिंक आपको मेरी ही वीडियोस में मिल जाएगा। सरल प्रक्रिया है, पर इसको करने से आपको बहुत लाभ होंगे, स्पिरिचुअल भी और मटेरियलिस्टिक भी। नमस्कार। जेमस्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स। खन्ना जेम्स दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन्स ब्रांड है, जिनके 20 से ज्यादा स्टोर्स या वेबसाइट से जेमस्टोन्स खरीद सकते हैं।